हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। बस आपको ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा चैनल पे, उस पर क्लिक करना होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और फिर आपको ये बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करना होगा ताकि जो भी हम वीडियोज़ डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। दोस्तों, हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 1.1 एलिमेंट्री टिश्यूज़, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो देखिए, देख लेंगे डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज़, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़, ओरिजिन ऑफ टिश्यूज़ एंड एपिथेलियल टिश्यूज़। ना देखिए, देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज़ क्या होते हैं। टिश्यूज़, बायोलॉजिकल टिश्यूज़ इज द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड सेल्स दैट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन विद इन द ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजिकल टिश्यूज़ क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड सेल्स होती हैं। देखिए, इन सेल्स होती हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, दैट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनिज्म, जो कि परफॉर्म करती हैं फंक्शन विद इन द ऑर्गेनिजम्स में फंक्शन परफॉर्म करती हैं। देखिए, जब सेल्स का इंटरकनेक्ट होती हैं तो उससे टिश्यूज़ बनते हैं, एंड जब टिश्यूज़ इंटरकनेक्ट होते हैं तो उससे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट होगा, आई होप आपको पता होगा। देन इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर मेनली इनसाइड एन ऑर्गेन। तो ये क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि एक साथ वर्क करती हैं इनसाइड एन ऑर्गेन। सो देखिए, ये था डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज़ के बारे में। देखिए, देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़। सो ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़। देखिए, ह्यूमन बॉडी में 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू इस तरह से दिखता है। देन ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये मसल टिश्यू है, एंड दिस वन इज नर्वस टिश्यू। तो इन सारे ही टिश्यूज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे अपनी आने वाली स्लाइड्स में। तो देखिए, ओरिजिन ऑफ टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो अ फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड टू प्रोड्यूस 3 प्राइमरी जर्म सेल लेयर। तो देखिए, ये एक तरह की फर्टिलाइज्ड एग होता है बॉडी में, जो कि डिवाइड होता है, डिवाइड होकर प्रोड्यूस करता है 3 प्राइमरी जर्म सेल लेयर प्रोड्यूस करता है। देखिए, ये एक्टोडर्म होती है सबसे ऊपर वाली, देन मीसोडर्म, एंड देन सबसे लोअर वाली होती है एंडोडर्म। तो ये फर्टिलाइज एग डिवाइड होके बनाता है इस तरह की लेयर्स। दीज लेयर्स डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। तो यही लेयर जो है ये आपस में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं एक दूसरे से, और यही फॉर्म करते हैं टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। सो ये देखिए, ये था ओरिजिन ऑफ द टिश्यूज़ के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं रिगार्डिंग एपिथेलियल टिश्यूज़। सो देखिए, एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल्स कवर और लाइन ऑल बॉडी सरफेस कैविटीज़ एंड ट्यूब्स। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कवरिंग एपिथेलिया। सो देखिए, एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं, वो लाइन अप करते हैं बॉडी के सारे सरफेसिस को, कैविटीज़ को एंड ट्यूब्स को। दैट इज़ वाई इनको कवरिंग एपिथेलिया कहा जाता है। एंड देन एपिथेलियल सेल्स फॉर्म द फंक्शनल यूनिट ऑफ सेक्रेटरी ग्लैंड्स। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलिया। और फिर क्या होती है? देखिए, एपिथेलियल सेल जो है वो ये एक तरह की फंक्शनल यूनिट फॉर्म करती हैं सारे ही सेक्रेटरी ग्लैंड्स की। दैट इज वाई इनको ग्लैंडुलर एपिथेलिया भी कहा जाता है। देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की। क्लोजली अटैच टू ईच अदर फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव बैरियर। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अटैच होते हैं आपस में एक दूसरे से, जिसके कारण एक कह सकते हैं हम कि एक तरह का प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्म कर देते हैं। देन ऑलवेज हैव वन फ्री एपिकल सरफेस ओपन टू आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड एन इंटरनल ऑर्गेन। सो देखिए, इसमें अगर इसमें बताया गया है आपको कि इसमें ऑलवेज एक फ्री सरफेस होता है। देखिए, मान लीजिए ये एपिथेलियल टिश्यू है, तो इसका एक फ्री सरफेस होगा, एपिकल सरफेस होगा, जो अगर आउटसाइड द बॉडी है तो देखिए इस तरह से प्रेजेंट होगा, और इनसाइड एंड इंटरनल ऑर्गेन के अगर इनसाइड है तो उसमें भी ऑलवेज दे हैव अ फ्री एपिकल सरफेस। तो एपिकल सरफेस हमेशा ही प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ में। देन ऑलवेज हैव वन फिक्स्ड बेसल सेक्शन अटैच टू अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए, इस तरह का ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसल सेक्शन होता है जो कि फिक्स्ड होता है
अंडरलाइंग कनेक्टिंग टिश्यू से। देखिए एपिथेलियल टिश्यू के बाद आती है कनेक्टिव टिश्यू, तो दैट इज़ वाई ये एक तरह का बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो इन तीनों के भी इन एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को ज्वाइन करता है आपस में। देन हैज़ नो ब्लड वेसल बट कैन सोक अप न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्लड वेसल इन कनेक्टिव टिश्यू अंडरनीथ। सो इसमें देखिए खुद अपनी कोई ब्लड वेसल नहीं होती है, बट ये न्यूट्रिएंट सोक कर इसमें कैपेसिटी होती है कि ये न्यूट्रिएंट सोक कर सकती है अंडरनीथ कनेक्टिंग टिश्यू से, उस कनेक्टिंग टिश्यू के जो इसके बिलो प्रेजेंट है। देन कैन हैव लॉट ऑफ नर्व्स इन इट, बहुत सारी नर्व्स होती हैं, नर्व्स कंटेन करता है एपिथेलियल टिश्यू। एंड वेरी गुड एट रीजनरेटिंग, सो बहुत ही फिक्सिंग इटसेल्फ, जैसे देखिए सनबर्न होता है और स्किन्ड नीज होती हैं, तो इस तरह की कंडीशन में क्या होती है कि एपिथेलियल टिश्यू में बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर पाए, वो अपने आप को दोबारा से रिपेयर कर पाए। तो दैट इज़ वाई ये एपिथेलियल टिश्यू सबसे ऊपर की लेयर पे प्रेजेंट होता है हमारे स्किन पे। सो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी एपिथेलियल टिश्यूज़ की। देखिए फंक्शंस देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के। टू प्रोटेक्ट द टिश्यू दैट लाइट बीनीथ इट फ्रॉम रेडिएशन, डेसिकेशन, टॉक्सिन्स, इन्वेजन बाय पैथोजेंस एंड फिजिकल ट्रॉमा। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन होता है, बिकॉज ये सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है, सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है लेयर, तो इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना सारे ही टिश्यूज़ को जो कि इसके अंडरलाइन प्रेजेंट है, इसके बीनीथ प्रेजेंट है, किससे, फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस के इफेक्ट से, डेसिकेशन से, टॉक्सिन्स के इफेक्ट से, इन्वेजन बाय पैथोजेंस को इन्वेड होने से रोकने में उन टिश्यूज़ के जो कि इसके बीनीथ प्रेजेंट हैं, एंड फिजिकल ट्रॉमा। तो देखिए किसी भी तरह की जब इंजरी होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंजरीज जो है वो सुपरफिशियल लेयर पे एपिथेलियल टिश्यूज़ में ही होती है, वो बीनीथ द एपिथेलियल टिश्यू बहुत कम ही जा पाती है। तो दैट इज़ वाई इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना सारे ही टिश्यूज़ को जो कि इसके अंडरलाइंग प्रेजेंट हैं। देन द रेगुलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स बिटवीन द अंडरलाइंग टिश्यू एंड द बॉडी कैविटी। तो देखिए इसका और एक फंक्शन होता है कि रेगुलेट करना और एक्सचेंज करना केमिकल्स बिटवीन द अंडरलाइंग टिश्यू एंड द बॉडी कैविटी, जो भी इसके अंडरलाइंग टिश्यूज प्रेजेंट हैं उसमें ये एक्सचेंज करती है केमिकल्स का। देन द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स इनटू ब्लड वस्कुलर सिस्टम और द सेक्रेशन ऑफ स्वेट, म्यूकस, एंजाइम एंड अदर प्रोडक्ट दैट आर डिलीवर्ड बाय डक्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सो देखिए इसका और फंक्शन क्या होता है कि ये सेक्रीट करती है, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, सेक्रेशन ऑफ स्वेट सेक्रेट करती है, म्यूकस सेक्रेशन, एंजाइम सेक्रेशन एंड अदर प्रोडक्ट दैट आर डिलीवर्ड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो उन सारे ही प्रोडक्ट का ये सेक्रेशन करती है। देन टू प्रोवाइड सेंसेशन, देखिए किसी भी तरह की सेंसेशन होती है तो वो पहले एपिथेलियल टिश्यूज़ के वजह से ही हमें महसूस होती है, हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं उसको। सो दैट इज़ वाई इसका काम होता है प्रोवाइड करना सेंसेशन, एंड ऑल्सो इसका फंक्शन होता है फिल्टर द किडनी। सो ये कुछ फंक्शंस हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के। ना देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलिया अगर हम देखें तो 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए ये अकॉर्डिंग टू द थिकनेस, इनकी थिकनेस के अकॉर्डिंग को हम डिवाइड करते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। देख लेते हैं क्या क्या होता है इनमें। सिंपल एपिथेलिया मीन्स 1 सेल लेयर, देखिए एक सेल लेयर ही प्रेजेंट होती है। एंड स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, देखिए मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल, देखिए मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, और जिनका इसमें क्या बताया गया, विच आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सेल्स इन द एपिकल लेयर। और इनका देखिए स्ट्रेटिफाइड में भी बहुत सारे एपिथेलिया होते हैं जो अभी हम देखेंगे। तो इनको किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है, शेप ऑफ द सेल्स इन द एपिकल लेयर। तो जो एपिकल लेयर है, देखिए ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, इस पे जो इनकी सेल्स की जो शेप होती हैं इसके अकॉर्डिंग ही देखिए इसमें जैसे इस तरह की शेप्स होती हैं सेल की, इसके अकॉर्डिंग इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अच्छे से देखेंगे इसको हम अपने आने वाली स्लाइड्स में। सो देखिए इस क्लासिफिकेशन में हम पिछली क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि हमने अकॉर्डिंग टू थिकनेस डिफरेंशिएट किया था उनको सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड में। अब इस क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलिया, इसमें हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू शेप हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं एपिथेलिया को। सो अकॉर्डिंग टू शेप अगर हम देखें तो 3 टाइप से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, स्क्वायमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनार। तो स्क्वायमस क्या होती है, देखिए वाइडर देन टॉल, देखिए ये वाइड होती है, ज़्यादा वाइड होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इनकी हाइट से अगर हम कंपेयर करें तो ये वाइड ज़्यादा होती हैं, वाइडर देन टॉल। देन क्यूबॉइडल में क्या होता है, देखिए टॉल एज वाइड, जितनी ही ये टॉल होती हैं उतनी ही ये वाइड होती हैं। देन कॉलुमिनर में क्या होता है, टॉलर देन वाइड, ये टॉल ज़्यादा होती हैं, वाइड कम होती हैं, इनकी विड्थ कम होती है। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप अगर हम देखें।
ना देखिए स्लाइड पे आपको पूरा ही बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलिया के बारे में। अकॉर्डिंग टू थिकनेस हमने डिवाइड किया था, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। अकॉर्डिंग टू शेप देखा था हमने, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग इनको नेम किया जाता है, इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे इसमें हम देखेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया। तो देखिए इस तरह के दिखते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया, सिंगल लेयर होते हैं और इनकी शेप के अकॉर्डिंग को सिंपल स्क्वैमस कहा जाता है। लेकिन देन देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया होते हैं, इस तरह के दिखते हैं। ये देखिए इन सब के बारे में हम अभी आगे वाली स्लाइड्स में करेंगे अपने। देन देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलिया में अगर हम देखें तो सिंपल क्यूबॉइडल होते हैं। देखिए सिंपल में ज़्यादातर आप देखेंगे, सिंपल में मोस्टली क्या होता है कि ये सिंगल लेयर ही होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं। जबकि जो स्ट्रेटिफाइड में हमने देखा था तो मल्टी लेयर प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी लेयर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इनको याद कर सकते हैं अच्छे से, इनका स्ट्रक्चर भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि कभी कभार स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में। सो देखिए क्यूबॉइडल में हम देखें तो सिंपल क्यूबॉइडल में इस तरह का होता है एंड देन स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इस तरह का दिखता है। देन कॉलमनार एपिथेलिया में सिंपल कॉलमनार इस तरह का दिखता है एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलिया इस तरह का दिखता है। देखिए इस तरह की सेल्स होती हैं। देन फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार इस तरह की सेल्स आपको दिखती हैं। सो देखिए ये अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन हमने डिवाइड किया था एपिथेलिया को। इन सभी के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। देखिए देख लेते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया। तो डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, देखिए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद डिस्क शेप सेंट्रल न्यूक्लियाई एंड स्पेयर साइटोप्लाज्मा। स्पेयर साइटोप्लाज्मा को आप स्कैटर्ड साइटोप्लाज्मा भी कह सकते हैं। द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एपिथेलिया। देखिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एपिथेलिया होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया, जिसमें देखिए ये डिस्क शेप का न्यूक्लियस होता है, थोड़ा सा ओवल शेप हम कह सकते हैं, इस शेप का न्यूक्लियस होता है एंड स्कैटर्ड होता है। देखिए साइटोप्लाज्मा इसमें इस तरह का स्कैटर्ड साइटोप्लाज्मा होती है। यहाँ पर देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इस तरह का होता है, इस तरह ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया। फंक्शन क्या होता है देखिए इसका, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड फ्लूइड। तो इसका बेसिक फंक्शन होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेज एंड फ्लूइड्स को थ्रू आउट द मेम्ब्रेन्स। देन लोकेशन क्या होती है देखिए इसकी, एल्वियोली ऑफ लंग्स, लाइनिंग बॉडी कैविटी जैसे जिसको मीसोथीलियम कहते हैं, लाइनिंग ब्लड वेसल जिसको एंडोथीलियम कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है एल्वियोली में, मीसोथीलियम में एंड एंडोथीलियम में। देन देखिए होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया। क्या होता है देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स विद लार्ज स्फेरिकल सेंट्रल न्यूक्लियाई। तो जैसे इसके नाम, जैसे कि आपको नाम से पता चला होगा क्यूबॉइडल है तो क्यूब जैसे सेल्स होती है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स होती हैं विद लार्ज स्फेरिकल सेंट्रल न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होता है। स्फेरिकल सेंट्रल न्यूक्लियाई देखिए इस तरह का, अगर हम इसमें देखें तो इस तरह का लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है देखिए इसका, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन होता है इस तरह के एपिथेलिया का। लोकेशन क्या होती है देखिए इसकी, किडनी ट्यूब्यूल्स। देखिए जिस तरह से इसका फंक्शन है उस तरह से हम जान सकते हैं इसकी लोकेशन क्या होगी। तो किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, वहीं पर बेसिक फंक्शन होता है सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। और कहाँ प्रेजेंट होता है देखिए, डक्ट्स एंड सेक्रेटरी पोर्शन ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स एंड ओवरी सरफेस। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया की। और देखिए होता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सिंगल लेयर ऑफ टॉल सेल विद राउंड टू ओवल न्यूक्लियाई। तो देखिए सिंगल लेयर होती है इसमें टॉल सेल्स की। देखिए इस तरह की टॉल सेल्स होती हैं विद राउंड और ओवल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। देखिए इस तरह का न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है इसमें, राउंड और ओवल। टू टाइप्स के होते हैं देखिए, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया एंड नॉन सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया। तो इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फंक्शन क्या होता है देखिए इसका, एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम एंड अदर सब्सटेंस। तो इसी फंक्शन से देखिए पता चल सकता है हमें कि इनकी लोकेशन कहाँ होगी। डाइजेस्टिव ट्रैक में होती है इसकी लोकेशन एंड गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा। तो क्योंकि वहीं से ज़्यादातर एंजाइम सेक्रेशन वहीं से उन्हीं लोकेशन के थ्रू होते हैं। सो देखिए ये था सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया के बारे में। देखिए देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया। तो देखिए इससे पहले जो हमने देखे थे वो सिंपल एपिथेलियल देखे थे जिसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होती थी, बट अब जो हम एपिथेलियल देखेंगे वो स्ट्रेटिफाइड होंगे, मींस उसमें मल्टी लेयर प्रेजेंट होंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए फिर देखिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। तो द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल अरेंज्ड इन लेयर अपॉन द बेसल मेम्ब्रेन। तो देखिए ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया होता है उसमें वो किस तरह से, देखिए यहाँ पर बेसल मेम्ब्रेन होती हैं
उसके ऊपर इस तरह की मल्टी लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे ये एक पूरा ही स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया बनाती हैं। देखिए यहाँ पर स्क्वैमस मीन्स प्लेट लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। देखिए इस तरह का एपिथेलिया होता है। ये फंक्शन क्या होता है, देखिए बेसिक फंक्शन इसका होता है प्रोटेक्शन, एंड देन लोकेशन कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है। देखिए ओरल कैविटी, ये इसोफेगस का दिखाया गया है आपको, तो लोकेशन कहाँ कहाँ होती है इसकी, ओरल कैविटी में होती है, सर्विक्स में होती है, एंड एनल कैनाल में होती है। तो ये लोकेशन होती है। ये था स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया के बारे में ना। देखिए स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया देखेंगे तो क्या होता है, देखिए जनरली इसमें क्या होता है, जनरली 2 लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। तो देखिए क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, ये इस तरह की सेल्स होती हैं जिसकी जनरली 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया में। देखिए इस तरह का दिखता है इसका क्रॉस सेक्शन। देन फंक्शन क्या होता है इसका, देखिए प्रोटेक्शन, इसका भी फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। लोकेशन कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है, लार्ज डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो बेसिकली ये सारे ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन, ये क्या फंक्शन करता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ ग्लैंड्स करता है, प्रोटेक्शन करता है उनका। और जनरली जैसे हमने देखा कि ये बेसिकली 2 लेयर्स में प्रेजेंट होता है ना। देखिए देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार एपिथेलिया। तो जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, कॉलुमिनार सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें इस तरह की, देखिए जो कि टॉलर देन वाइड, जो टॉल ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इनकी विड्थ के। फिर देखिए डिस्क्रिप्शन क्या होता है इसका, मल्टी लेयर्ड होती हैं। देखिए ये सुपरफिशियल सेल्स इलोंगेटेड एंड कॉलुमिनार होती हैं। मल्टी लेयर सुपरफिशियल सेल्स होती हैं जो कि इलोंगेटेड एंड कॉलुमिनार टाइप की होती हैं। देन फंक्शन क्या होता है इसका, देखिए प्रोटेक्शन एंड सेक्रेशन। फिर लोकेशन क्या कहाँ कहाँ होती है, देखिए इसका रेयरली इन द बॉडी, तो बॉडी की बहुत ही कम जगहों पे ये पाया जाता है इस तरह का स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार एपिथेलिया। स्मॉल अमाउंट इन मेल यूरेथ्रा, सो मेल यूरेथ्रा में ये पाया जाता है स्मॉल अमाउंट में। सो ये देखिए इस तरह का दिखता है स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार एपिथेलिया। देखिए स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार एपिथेलिया देख लेते हैं हम। तो देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन सिलिएटेड एंड सिलिएटेड। इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं इनका डिस्क्रिप्शन। देखिए सिंगल सेल लेयर्ड, ऑल सेल अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन बट नॉट ऑल रीच द फ्री सरफेस, न्यूक्लियाई एट वेरिंग डेप्थ। तो देखिए इस तरह का अगर हम देखें तो इस तरह का ये होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार एपिथेलिया, जिसमें देखिए सिंगल सेल लेयर होता है, ये मल्टी लेयर नहीं होता, ये सिंगल सेल लेयर होता है। और सारी ही सेल जो है ये अटैच होती हैं, देखिए इस तरह की बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं। बट यहाँ देखिए बताया गया है बट नॉट ऑल रीच द फ्री सरफेस, बट ये सारे ही जो है ये फ्री सरफेस तक नहीं पहुंच पाती हैं। न्यूक्लियाई एट वेरिंग डेप्थ, और इसमें जो ये देखिए न्यूक्लिया जो प्रेजेंट होता है ये अलग अलग डेप्थ का न्यूक्लिया प्रेजेंट होता है। सो देखिए अगर हम देखें इसमें सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड एंड सिलिएटेड में क्या फ़र्क होता है, तो देखिए ये एक इस तरह की लेयर होती है सीलिया जिसको हम कहते हैं। तो जिस एपिथेलिया में इस तरह की लेयर प्रेजेंट होती है, इसमें हमने पहले भी देखा था एक अपने एग्जाम्पल में सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड में डिफ्रेंशिएट थे। तो अगर इस तरह की सीलिया की लेयर प्रेजेंट होती है तो उसको, उस एपिथेलिया को सिलिएटेड कहा जाता है। तो देखिए इसमें प्रेजेंट है, दैट इज वाई इसको सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया कहा गया। बट इसमें देखिए किसी तरह की लेयर प्रेजेंट नहीं है, दैट इज वाई इसको नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहा जाता है। सो दोनों ही आपको याद रखने हैं। फिर देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, सेक्रेशन ऑफ म्यूकस, प्रोपल्शन ऑफ म्यूकस बाय सिलियरी एक्शन। तो बेसिक इसका फंक्शन होता है म्यूकस को सेक्रेट करना। और जैसे इसका फंक्शन हमें पता लग रहा है तो इसका हम लोकेशन जान सकते हैं, लाइंस ऑफ ट्रैकिया। तो देखिए फंक्शन और लोकेशन बेसिकली अगर आपको याद रखना है तो बहुत ही ईजी होगा आपके लिए, क्योंकि जिस तरह की इनका लोकेशन जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, देखिए बिकॉज ये ट्रैकिया में प्रेजेंट है तो इसीलिए दैट इज वाई इसका देखिए फंक्शन है सेक्रेशन ऑफ म्यूकस, प्रोपल्शन ऑफ म्यूकस बाय सिलियरी एक्शन। सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इनकी लोकेशन एंड फंक्शंस को। सो देखिए लास्ट देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू की कैटेगरी में ट्रांजिशनल एपिथेलिया क्या होता है। देखिए डिस्क्रिप्शन इसका, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो देखिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की कैटेगरी में आता है ये ट्रांजिशनल एपिथेलिया। दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो देखिए इस तरह की टिश्यू में ये मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू द डिग्री ऑफ डिस्टेंशन नीडेड। तो देखिए ये इस तरह की सेल जो होती है ट्रांजिशनल एपिथेलिया में, इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड हो पाती हैं, जिसके कारण जिस तरह का डिस्टेंशन नीडेड है, जिस तरह का इनको एनवायरनमेंट नीडेड है, उस तरह से ये अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होके। देखिए तो इससे हमें पता चल रहा होगा कि फंक्शन क्या है इसका, स्ट्रेचिंग एंड प्रोटेक्शन। लोकेशन क्या है इसका, ब्लैडर एंड पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। सो इन्हीं दोनों जगहों पे देखिए ज़रूरत होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड मोस्टली इन्हीं दो पार्ट्स में ज़रूरत होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंड होने की। सो दैट इज़ वाई
इसको ट्रांजिशनल एपिथेलिया के अंडर रखा गया है। सो देखिए ये था एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 1.2, जिसमें हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।